एक पार्टनरशिप फर्म जिसका नाम रूप ब्रदर्स है, जिस दिन वो डिसॉल्व हुई उस दिन उनके पार्टनर्स की जो कैपिटल्स थी वो ₹1,50,000 थी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो थी वो थी ₹35,000। उसके अलावा कैश बैलेंस था ₹8,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था ₹7,000। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको ये बताया गया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 है और रियलाइजेशन लॉस भी आपको दे रखा है ₹25,000। आपको बताना है कि एसेट्स की सेल से कितना पैसा मिला होगा फर्म को। तो उसके लिए एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं स्टूडेंट्स रफ में। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स की कैपिटल लिख दीजिए 1,50,000, एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिख दीजिए 35,000, एसेट साइड में कैश लिख दीजिए और पीएनएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को लिख दीजिए। यह है 8,000, यह है 7,000 और ये टोटल है 1,85,000। 1,85,000 में से 15 कम करेंगे तो आपका जो बाकी एसेट्स हैं, अदर एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स, वो आपको मिल जाएंगी 1,70,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब छोटा सा एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। इसकी डेबिट साइड में सन्ड्री एसेट लिख दीजिए 1,70,000, यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी लिख दीजिए 35,000। लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा तो उसे आप पे कर दीजिए कैश या बैंक के नाम से, पूरा का पूरा जो है 35,000। रिलेशन एक्सपेंसेस भी कैश या बैंक के नाम से आ जाएंगे जो कि हुए हैं ₹5,000 और रियलाइजेशन लॉस जो है वो यहाँ आ जाएगा जो आपको दे रखा है 25,000। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो स्टूडेंट्स एसेट की सेल से मिला हुआ पैसा ही होगा जिसको आप बैंक या कैश के नाम से लिख देंगे। ये 40 है और 170 210 होता है, तो 2,10,000 में से आप 60,000 कम कर दीजिए, बैलेंस आएगा 1,50,000। यानी कि ये जो एसेट्स हैं वो 1,50,000 की सेल ऑफ हुई हैं। ठीक है, सेल ऑफ हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या करा मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले मैंने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई, उसमें कैपिटल, एक्सटर्नल लायबिलिटी, कैश और पीएनएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को लिख लिया। उससे मुझे बैलेंसिंग फिगर जो है सन्ड्री एसेट्स मिल गया। फिर रिलेशन अकाउंट में सन्ड्री एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्लोज कर दिया। इन्हीं को क्लोज किया जाता है इसमें डाल के, कैपिटल और कैश और पीएनएल अकाउंट नहीं जाता। क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा पे कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को। रिलेशन एक्सपेंसेस भी कैश या बैंक के नाम से आएंगे। रिलेशन लॉस यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एसेट्स ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में?